अरे आपने बुद्धि कांग्रेस को दी होती तो कम से कम वो इटली में ही राम का मंदिर बना देते। भारत के अंदर तो बनाने के लिए हमारा इंतजार था ही, मोदी जी का इंतजार था ही, लेकिन अगर पहले बताए होते तो कांग्रेस को कहते कि भाई इटली में ही बना लो। लेकिन बहनों और भाइयों, उनको याद आज आ रही है, क्योंकि भगवान जब किसी की बुद्धि फेरते हैं तो उसको पहले उल्टी बुद्धि दे देते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये आज कांग्रेस के अंदर आप देख सकते हैं, आज कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ चुकी है और इसके जितने भी अन्य सिपा सालार हैं, इनके सहयोगी दल हैं, वे भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। कोई कहता है राम मंदिर बेकार बना है, कोई कहता है राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। बहनों और भाइयों, कांग्रेस हो या इनके अन्य सहयोगी दल, ये पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और कहते थे, पहले न्यायालय को भी धमकाते थे कि अगर राम मंदिर का फैसला हुआ तो दंगे हो जाएंगे, राम मंदिर का फैसला हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। जब 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लोगों ने पूछा कि क्या होगा। हमने कहा यूपी में अब दंगा नहीं होगा, कोई दंगा करेगा तो फिर उल्टा टांग देंगे उसको। और बहनों भाइयों, आप तो सभी जाते होंगे, मैं देखो मेरा तो जन्म उत्तराखंड में हुआ था, मैं काम उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का जंक्शन है। हमारी बोली भोजपुरी है और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। और जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आना था, लोगों ने कहा क्या होगा, लोग सशंकित थे। मैंने कहा भी देखो, एक तिनका नहीं हिलने वाला है, कोई एक तिनका नहीं हिला सकता है। आज का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे शांत और सौहार्दपूर्ण दिन होगा। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में दंगे समाप्त, और दंगे ही नहीं समाप्त हुए, अब तो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज पढ़नी भी लोगों ने बंद कर दी है। अब तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों की मीनारों से माइक भी उतर गए हैं। वो कह रहे हैं भैया अब हम लोग इस शांति से रहना चाहते हैं। तो इस शांति और सौहार्द की भूमि आज उत्तर प्रदेश बनी है। और अब तो अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो गए हैं। कौन ऐसा भारतीय होगा, बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने आप को गौरव की अनुभूति न करता हो अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के लिए। 500 वर्षों के बाद यह अवसर हमारे सामने आया है और इसीलिए हर जन से एक ही स्वर उमड़ रहा है, और वह है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, बहनों और भाइयों, हमारा भारतीय समाज कृतज्ञता ज्ञापित करना जानता है। और कृतज्ञता किस रूप में हम व्यक्त करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, आप याद करिए बहनों और भाइयों, आप याद करिए, जब भी देश पर संकट आता है तो सबसे पहले देश छोड़ करके भागने वालों में राहुल गांधी का नाम आता है। कहीं भी कोई संकट आ जाए, यद्यपि ये देश को संकट देने वाले लोग ही हैं। इन्होंने समस्या दिया, इन्होंने आतंकवाद देश को दिया, इन्होंने नक्सलवाद देश को दिया, विरासत में इन्होंने भ्रष्टाचार देश को दिया, अराजकता देश को दी, और साथ साथ अव्यवस्था का जो आलम है। जब भी संकट आता है
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना कालखंड। कोरोना के दौरान कहीं राहुल गांधी नजर आए थे क्या? चंडीगढ़ आए थे क्या? उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। उत्तर प्रदेश से वो सांसद थे उस समय, उत्तर प्रदेश में भी नहीं आए थे। और जब हम लोगों ने सभी सांसदों से बात करना प्रारंभ किया है, भाई हालचाल लें, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक, भाजपा के कार्यकर्ता, मोदी जी ने तो सबको भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा था कि संगठन नहीं, सेवा ही संगठन है, सेवा सेवा का कार्य करना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं निवेदन करूंगा चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष भाई रामवीर भट्टी जी से और महामंत्री हुक्म जी से वो स्वरूप देकर योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्वांचल से हमारे नेता गोपाल शुक्ला जी से, नरेंद्र पांडे जी से, हरिशंकर मिश्रा जी से, दिलीप शर्मा जी से, बाकी भी नेता बैठे हैं, वो गदा देकर, शक्ति की प्रतीक गदा देकर योगी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। मैं निवेदन करूंगा बहुत ही वरिष्ठ नेता, भाजपा से प्रत्याशी, हमारे सुख दुख के साथी जो 25 वर्षों से चंडीगढ़ की सेवा कर रहे हैं, मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आज चंडीगढ़ आने पर मैं बात